चलिए देखते हैं आज घातांक एवं कर्ण, जिसे बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका मतलब कैसे क्या होता है, कहाँ क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ फार्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे। कुछ फार्मूले आपको हम बाद में देंगे, पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट जैसे आपका हो गया, जैसे दिया जाए आपको ए बी सी पी, यानी अल्फाबेट में कोई भी दे दिया जाए ए से जेड तक। संख्या में दिया जाए 1 2 3 4 5, कुछ भी दे दिया जाए तो ये तो सिंपल ए है, ये सिंपल 1 है, 2 है, बी है। लेकिन अगर इसे हम आएंगे घातांक एवं कर्ली में, सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, तो इस पर देखते हैं यहाँ लगा रहता है अंडर रूट, 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 अंडर रूट, अंडर रूट। ठीक, तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं ए अंडर रूट, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं दिख रही तो हम यहाँ मानेंगे 2। दूसरी प्रकार दिया जाए बी, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, मानेंगे 2। मानेंगे नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर अगला देते हैं ए, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट और इसे बोलते हैं क्यूब रूट, इसे बोलते हैं क्यूब रूट। यानी जहाँ 3 लग जाए उसे बोलेंगे क्यूब रूट और जहाँ 2 लग जाए उसे बोलेंगे स्क्वायर रूट। अगर बोलना है तो बोले, नहीं बोलने क्यूब या स्क्वायर। लेकिन अगर इस प्रकार लिखा तो बोलेंगे स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट बी, क्यूब रूट ए, क्यूब रूट बी। तो इसे हल करने का कुछ तरीका होता है, कुछ नियम होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे ये है ए, तो लिखेंगे ए, इस पर लगाएंगे ब्रैकेट। तो उसके बाद ये रूट स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब होता है 1/2। इस प्रकार बी है तो बी की पावर 1/2। फिर क्यूब रूट है तो यहाँ मानेंगे ए की पावर 1/3। फिर यहाँ बी है तो बी की पावर मानेंगे 1/3। इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट में है तो 1/2 होगा, क्यूब रूट में है तो 1/3 होगा। अब अगर ज्यादा समझदार हैं तो आप बता देंगे कि 4 का रूट ए क्या होगा, तो हम इसे लिखेंगे ए की पावर 1/4। क्यों? क्योंकि उसके आगे जो संख्या थी उसका 1/, किया, उसके आगे जो संख्या थी उसका 1/, किया, उसके आगे जो भी संख्या थी उसका मैंने 1/, किया, तो इसके आगे 4 है तो 4 का 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दें आपको 5 तो आप कहेंगे ए की पावर 1/5। इसका मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए हैं। ये अगर आगे 2 लगा है तो 1/2 है, 3 लगा है तो 1/3 है, 4 है तो आपका बताएंगे 1/4, 5 है तो 1/5, अगर 6 होगा तो 1/6 है ना। लेकिन कुछ डिफरेंट आता है। जैसे आपको दे दिया जाए 2 रूट ए, फिर उसके बाद दे दिया जाए 3 रूट बी, उसके बाद दे दिया जाए 4 रूट सी, तो कुछ अंतर है। अंतर ये है कि इसमें जो 2 था ये देखें तो रूट के अंदर, यानी ऐसे ही तो लिखा था, लेकिन यहाँ देखें तो ये रूट के बाहर है। अर्थात अब जो मैं दे रहा हूँ आपको इस प्रकार दे रहा हूँ, यानी इसमें और इसमें अंतर है। अंतर ये है कि ये रूट के अंदर है, यानी ये जो जहाँ खत्म इंड हो रहा है उसके अंदर बैठा है, जहाँ इंड हो रहा है उसके अंदर बैठा है, जहाँ इंड हो रहा है उसके अंदर बैठा है, जहाँ इंड हो रहा है उसके अंदर बैठा है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ये इंड के बाहर है, ठीक है, यहाँ से खत्म तो इसके बाहर है, इसके बाहर है। तो यानी इसका मान 1/2 नहीं मानेगी कि ए की पावर 1/2, जैसे मानेंगे ये हो जाएगा गलत। तो जब इसे नहीं मानेंगे तो इसे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो कुछ मानने के लिए हम इसे लिखेंगे 2 अंडर रूट ए, यही इसका हल हो जाएगा। अगर हल करना चाहते हैं एक लाइन तो आप बढ़ा सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 2 इनके बीच गुणा का संबंध होता है, फिर उसके बाद ए है ए। अगर हम थोड़ी देर के लिए 2 भूल जाएं तो रूट ए को लिख सकता हूँ 1/2। तो इसे अगर लिखा जाए तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ, अगर देखिए 2 लिखना जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन लगाएंगे तब भी गलत नहीं होगा, नहीं लगाएंगे तब भी, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है 1/2। तो इस रूट का मतलब हो गया 1/2, जिसके
इस पर लगा दिए 1/2, इसके आगे 2 था 2। अगर और हल करना चाहें आप तो लिख सकते हैं 2a की पावर 1/2। ये इसका हल हो जाएगा। नहीं भी करना चाहते तो आपका उत्तर यहाँ तक भी सही है। ठीक, बात समझ आइए। आगे चलिए, आगे आपका 3√b। इसका मतलब ये कुछ नहीं है भैया, ये है 3√b। फिर 4√c, ये कुछ नहीं है, 4√c ही से पढ़ा जाएगा। हल करना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं 3 × b की पावर 1/2। इसे हल करना चाहते हैं लिख सकते हैं 4 × c की पावर 1/2। बात समझ आई? बात को समझो। समझने लायक बात यह है कि ये दो जो है बाहर है और ये दो जो है रूट के थोड़ा अंदर साइड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इनकी वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4 नहीं करेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार जैसे ये a लिखा है तो इसे लिखेंगे a की पावर 1/2, b लिखा है तो b की पावर लिखेंगे 1/2, c लिखा है तो c की पावर 1/2। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो मानेंगे हम कि 2 है। अगर दिखेगा तो ऑलरेडी देगा, जैसे यहाँ देगा आपको 3, तो हम मानेंगे d की पावर 1/2। उसी प्रकार इनका आप हल करेंगे, सेम वैसे आएगी। जैसे 5 है तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/2। ठीक, ये प्रैक्टिस आप कर लेना। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ाया जाए तो लगभग हमें लगता है रूट, क्यूब, 4 ये सब समझ आ गया कि कब मानते हैं कि हाँ ये स्क्वायर या क्यूब रूट है, कब मानते हैं कि ये ऐसे ही लिखा है। तब मानेंगे जब ये इसके बाहर होगा, और तब मानेंगे क्यूब में है जब इसके अंदर होगा। आइए इसी से रिलेट करके कुछ इस प्रकार देता है, √a की पावर 2। तो गुरुजी हमें तो समझ नहीं आ रहा कैसे हल किया जाए, तो आओ समझाओ आ जाते हैं। समझाने के लिए आपको कुछ नहीं बचा, आप सब कुछ समझदार हैं। तो आप समझदार हैं तो आपको मालूम है कि √a को हम इसे भूल जाइए, इसे आप भूल जाइए, लेकिन याद रखिए कि यहाँ 2 था। अगर भूल गए तो हम इतने को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, ये तो लिख सकते हैं। लेकिन याद करो, जो आप भूले रहो उसे याद करो। उसे याद ये करोगे कि इस पर लगाओगे आप क्या, स्क्वायर, यानी जो आप भूल गए थे उसे लगाओ, भूलो मत। यानी √a को मैंने लिख दिया a की पावर 1/2 और इसकी पावर 2 थी तो 2 लिख दिया। तो अब इसे हल करना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे a की पावर 1/2। अब ये और ये आपस में इनके बीच संबंध होता है गुणा। इनके और इनके बीच जो रिलेशन होता है किसका होता है, गुणा का। तो गुणा करा देंगे, यानी किससे गुणा करा देंगे, 2 से। जब 2 से गुणा करा देंगे तो पता लगता है कि ये ऊपर का 2 ये नीचे का 2 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो सिंपल बच जाएगा a की पावर 1, जबकि a की पावर 1 होता कितना, 1। बात समझ आ रही? तो स्क्वायर से अगर काटना है तो हमें मालूम है, क्या करेंगे, मालूम नहीं है तो मालूम करो। मालूम इस प्रकार करो कि इस पर स्क्वायर था और ये √a था, तो √a का मतलब हो गया कि a की पावर है 1/2, फिर उस पर थी पावर 2। अब हमने देख रहे हैं कि इनके बीच संबंध किसका होता है, गुणा का। अब इनका गुणा करा देंगे। अरे भैया 1/2 का गुणा आप 2 से कराएंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे। अब ये 2 से 2 मर जाएगा तो बच कौन जाएगा, सिर्फ 1। ये बच गया 1 और इसकी पावर 1 लिखें चाहे ना लिखें। ठीक, किसी की पावर अपने आप में 1 होती है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक, बात समझ आ गई। आओ आगे थोड़ा लेवल हाई करते हैं। लेवल हाई करने का मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि √a की पावर 4। तो गुरु जी अब कैसे हल होगी, तो हल करो। हल करने की विधि ये है कि इसे हम क्या समझ रहे हैं, इसे हम यही तो समझ रहे हैं इतनी देर से कि a की पावर है कितना, 1/2। 1/2 इसे भूल जाओ कितना है, पहले इसे याद रखो। इसकी पावर है, a की पावर है कितना, 1/2। फिर इसकी पावर जो 4 थी आप इस पर लगा दीजिए सबसे ऊपर 4। अब मालूम है कि इनके और इनके बीच संबंध भाग का होता है ना, गुणा का संबंध होता है, भाग नहीं होता। तो मिल जाएगा a की पावर 1/2। अब गुणा का संबंध है तो इंटू 4। अब 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 कम।
या जैसे आपको दिया जाए 1/2 इंटू 4, इसका जब हल करेंगे तो 2 से कट जाएगा 1 बार में और 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 एकम मिल जाएगा 2 और इसके बटा है 1 तो 1, चाहे आप बोल दीजिए सिर्फ 2। यानी किसी भी संख्या के हर में 1 लिखना आवश्यक नहीं है, उसके साथ हमेशा रहता है। तो ये मिल गया a की पावर कितना 2, तो अर्थात a की पावर मिल गई आपको, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। बात का समझो सही से ध्यान से। अगर स्क्वायर था तो कट गया था दोनों 2 2, तो 1 बचा था, आपकी पावर 4 है तो 4 कटेगा 2 से कितनी बार में 2 बार में, जब 2 बार में कटेगा तो इसकी पावर बच रही 2। ठीक, थोड़ा लेवल अप किया जाए। लेवल अप करने का मतलब हुआ इस प्रकार, समझो बात का ध्यान से। a की अंडर रूट a की पावर 6, फिर उसके बाद दिया जाए अंडर रूट b की पावर 8, फिर अंडर रूट c की पावर 10। तब इसे कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं है, सब कुछ बता रहे हैं। पावर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, पावर भूलते हैं सिर्फ आपको बचता है अंडर रूट a, अंडर रूट b, अंडर रूट c। तो बताइए रूट a का मतलब अभी ही बताए थे हम कि रूट a का मतलब होता है कि उसी की पावर 1/2। ये मत देखो 6 है तो 1/6 हो, ये ना मत देखो, हम इसको नहीं दिखा रहे थे तुम्हें, हम ये दिखा रहे ये है अंडर रूट a और इसकी पावर 6 से 6 रहने दो, तो सिर्फ इतने को हम लिख सकता हूँ a की पावर 1/2, तो इसे लिखेंगे a की पावर 1/2। अब इसकी भी पावर 6 है तो मानेंगे इसकी पावर 6। अब आपको खूब अच्छे से ये मालूम है कि a की पावर है 1/2, गुरु जी ऐसे लिख लिया जाए a की पावर 1/2। अब और इनके बीच संबंध किसका होता है? गुणा का संबंध होता है, तो गुणा करा देंगे अच्छे से। अब जब गुणा कराते हैं तो पता लगता है कट जाता है 2 एकम 2, 2 3 6, तो यानी अब आपका इक्वल बच रहा है 3 1 जा 3, यानी 3 एकम 3, यानी a की पावर मिल जाएगा आपको 3। बात का समझो ध्यान से। जितना पावर होती है उसे गुणा करा देते हैं, फिर काटते हैं, जितना उत्तर आता है उतना लिख देते हैं। जैसे अब आपको यहाँ दिया जाए अंडर रूट b की पावर 8, तो इसे लिखेंगे b की पावर नंबर 8, तो रूट का मतलब 1/2, फिर इसकी पावर है कितना 8, ये लगा दिया 8, इट इज इक्वल। इसे हल थोड़ा करेंगे तो लिखेंगे b की पावर 1/2 इंटू 8, क्यों? क्योंकि इसका आपस में हो जाता है गुणा। तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा 2 चौके 8, यानी b की पावर बच जाएगी सिंपल आपकी 4। आगे बात का समझो ध्यान से। यह अंडर रूट c, तो इसे लिखेंगे c की पावर 1/2 और इसकी पावर है 10, तो लिखेंगे 10, इट इज इक्वल। इसे लिखेंगे c की पावर 1/2 इंटू 10। अब ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर ये मिल जाएगा आपको c की पावर 5 एकम 5, तो बच जाएगा 5। यानी अब हमें पता चल गया कि किस प्रकार हल किया जाता है। हल करने का बस यही विधि है कि अगर सिंपल रूट है तो उसका मतलब 1/2 और उसकी पावर कितनी भी हो, जितना आएगा आपस में गुणा करा देंगे, फिर काट देंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा उसका उत्तर। ये तो था स्क्वायर के साथ। अब यही काम हम करेंगे क्यूब के साथ, यानी कि जो आप 3 लिखे देते हैं, तो आइए 3 के साथ करते हैं। तो इसे लिखेंगे जैसे लिखा जाए a क्यूब रूट a इसकी पावर 3, फिर आपको दिया जाए क्यूब रूट b इसकी पावर 6, फिर दिया जाए आपको क्यूब रूट c और इसकी पावर दिया जाए 9। तब कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं हल करेंगे, जैसे आगे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। वहां 3 और 1 2 नहीं दे रहा था तो हम स्क्वायर मानते थे, यानी 1/2। यहाँ दे रहा क्यूब रूट, तो इसे मानेंगे 1/3, यानी इसे लिखेंगे a की पावर 1/3 और इसकी भी पावर है 3, तो इसकी पावर लगा देंगे 3। अब आपको मालूम है इनके बीच भाग का संबंध होता है ना, तो गुणा का संबंध होता है। तो इसे लिखेंगे a की पावर 1/3 और इंटू हो जाएगा 3, 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, तो बच जाएगा a की पावर 1, या आप सिंपल लिख सकते हैं। आज समझ आई? सेम वही काम इन भाई साहब के साथ किया जाए, तो इन भाई साहब को लिखेंगे b की पावर 1/3, क्यों? क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 और इसकी पावर है 6, तो इसे मानेंगे 6 इक्वल।
इसे लिखेंगे b की पावर 1/3 इंटू करा देंगे 6, तो मिल जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी अब उसकी पावर 2 बच रही है, यानी b की पावर कितना आ जाएगी आपकी। सेम वही काम इसके साथ करेंगे। c का मतलब c और इस क्यूब रूट है तो इसका मतलब 1/3 और इसकी पावर 9, तो इसे लिखेंगे c की पावर 1/3 इंटू 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यानी c की पावर कितना बच रही है आपका 3। तो बात हमें लगता है शायद समझ आ गई। अगर स्क्वायर रूट है तो उसे 1/2 मानेंगे, क्यूब रूट है तो उसे 1/3 मानेंगे। अगर इसी प्रकार 4 दे दिया जाए, आओ एक स्टेप और हल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 4 दे दिया जाए, 4 का मतलब इसे दिया जाए 4 रूट ए इसकी पावर 4, फिर दिया जाए आपको 4b इसकी पावर 8, फिर दिया जाए 4 इसकी c की पावर आपको दे दिया जाए 12। तब आप कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं हल करेंगे, सिंपल जैसे आप समझते आए आगे वैसे ही हल होगा। हल ऐसे होगा कि एक की पावर लिखेंगे, इसके आगे जो है 1/4 और इसकी पावर जितना है लिखेंगे उतना 4। इक्वल इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा a की पावर 1/4 और इसका आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। तब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 से 4 कटेगा तो बच जाएगा 1, यानी a की पावर बच जाएगा 1, या आप सिलाई से लिख सकते हैं a। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो इसे लिखेंगे b की पावर 4 है तो इसका मतलब 1/4, इसकी पावर 8 है तो 8 इक्वल b की पावर 1/4 इंटू 8, इसका आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी b की पावर बच जाएगा 2। फिर उसी प्रकार c के साथ करेंगे, तो c के साथ करेंगे तो इसे लिखेंगे c की पावर 1/4 और इसकी पावर 12, तो आपको मालूम है c की पावर 1/4 इंटू 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यानी c की पावर। अगर ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि जैसे रूट ए का दें आपको स्क्वायर, अगला दें रूट क्यूब रूट b की पावर 3, फिर अगला दें 4c की पावर दें 4। अगर ज्यादा बुद्धि है, आप लोग बुद्धिमान भी तो बहुत हो, अगर ज्यादा बुद्धि है तो आप ऐसे ही दिमाग लगा लो। दिमाग ऐसे लगाने का मतलब ये हुआ, पकड़ो इधर ध्यान से, इसके आगे कछु ना तो गुरु जी का मान तो सीधा 2 से 2 काट दो, तो यहाँ से बच जाएगा आपका a। 1 लिखो चाहे मत लिखो, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा तो b बच जाएगा सिर्फ आपका, 4 से 4 कट जाएगा तो मिल जाएगा आपका 6। तो हम आपको इसलिए समझाए कि अगर मान लीजिए नहीं समझ आता तो ये, अगर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो अब कुछ भी नहीं आएगा शायद अगले जन्म। तो हमें लगता है शायद ये समझ आ गया। आओ आगे चलते हैं अगला लेवल। अगला लेवल ये है आपका कि जैसे आपको दिया जाए n/√a की पावर m, देखो वही चीज है आपका, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ n और m आ गया, वहां 2 और 3 था। तो गुरुजी कुछ ना करेंगे, इसे हम लिखेंगे क्या, a की पावर 1/n और इसकी पावर है m, तो लिखेंगे m। तो इसे हल करेंगे तो लिखेंगे a की पावर 1/n इंटू m। क्या n और m कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा तभी जब सेम हो, ये n ये m नहीं कटेगा तो मिल जाएगा a की पावर m एकम m और इसके अपान n, तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा m अपान a की पावर m/n। बात का समझो ध्यान से। यहाँ जब 2 था, देखो कैसे था अगली बार, यहाँ ऐसे था √a की पावर 2, तो इसके स्थान पर कुछ नहीं था, हम 2 माने थे, यानी a की पावर लिखते थे 1/2, फिर इंटू 2 कराते थे। तो वही काम तो किए, इसकी पावर यहाँ n है तो यहाँ 1/n मान, अगर 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, n है तो n मान दिए।
p होता तो p मानते, q होता q मानते। इसकी पावर m, तो आपको मालूम है इनके इनके बीच संबंध किसका है, गुणा का। जब गुणा करा देंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं काटा चले जाओ, काटो मत, रोके रहो। तो m एकम m और आनंद यानी a की पावर m बाई n। हमें लगता है शायद समझ आ गया। अब अगला टाइप है आपका, जैसे दिया जाए आपको एक फार्मूला और होता है, जैसे दिया जाए रूट a की पावर c, तो इसे कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, जितना अभी करते हैं वही का निचोड़ है। इसे लिखेंगे सिंपल b, इसके रूट में कितना है a, तो इसे लिखेंगे 1 बाई a और इसकी पावर c, तो इसे लिखेंगे b की पावर 1 बाई a और ये इसका आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई c। क्या c a कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसे लिखेंगे b की पावर c एकम c बटा। बात का समझो ध्यान से। अब हमारे रहे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन है कि 81 की पावर 1 बाई 4, जरा इसे हल करके दिखाओ, इसे हल करके दिखाओ। नहीं समझ आ रही तो बात का समझो ध्यान से। बात का ये समझो कि इस 81 को ऐसे तोड़ें इसकी पावर 4 बन जाए। जब 4 बन जाएगी तो 4 से 4 कट जाएगा, समझो ध्यान से। 81 को हम लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और इसकी पावर है 1 बाई, ये 1 बाई 4। इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 4। तो कैसे 3 की पावर 4 लिख दिया गुरु जी आपने? देखो ध्यान, 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम है। बात का समझो सही से। 3 कितनी बार है? 4 टाइम है। 4 बार गुणा किया जाए 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी जितनी पावर हो जिसकी उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 4 से नहीं गुणा कराएंगे, 3 को 4 बार गुणा कराएंगे तो मिल जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, फिर उसके बाद अगर 1 बढ़ा दिया जाए 3 तो 27 तिया 81, 27 तिया 81, यानी लगभग इसकी पावर कितना माना जाती है इनकी? 5। तब जाकर 81 हमें देगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, गलत ना? ऐसे मत को। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 तिया 300, 243। तो यानी 5 अगर रखेंगे तो ज्यादा लंबा जाएगा, तो इस काम न किया जाए, इसे 3 ही बार 4 ही बार रखा जाए। 4 बार रखने का मतलब ये हुआ 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार? 4 टाइम। तो 3 एकम 3, यही तो होगा? गलत। आप करो 3 त्रिक का 9, फिर जितना आया कितना आया? 9, फिर 9 से गुणा करा दो इसमें 27, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81, यानी 3 की पावर अगर 4 रखा जाएगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 81। जैसे 2 की पावर 3 रखेंगे तो इसे लिखेंगे 2 तिहाई से नहीं कराएंगे, यानी 2 को कितनी टाइम लिखेंगे? 3 टाइम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुणा कराएंगे ना 2 2 से, क्यों? क्योंकि जितनी पावर होती है उसे उतनी बार गुणा कराते हैं। 2 दूना 4 दूना 8। अच्छा, मन में ये भी ख्याल होंगी गुरु जी इधर से भी तो करा सका जाता, कहीं से कराओ, क्योंकि गुणा का संबंध कहता है कहीं से कराओ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए 2 इंटू 3 तो रिजल्ट कितना आता है? 6। एक लड़का है, उसने कहा नहीं गुरु जी आप 3 इंटू 2 करो, तो कहा 5 थोड़ी ना आइए। सही है, गुणा कहता है आप कहीं से भी कर लीजिए रिजल्ट सेम देंगे। तो चाहे आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए, कहीं से करिए, इसका रिजल्ट सेम आएगा। 2 दूना 4 दूनी 8, यानी
2 की पावर कितना रखे तो 8 बन जाए, 3। 3 की पावर कितना रखेगी 81 बन जाए, 4। तब मैंने करा कि 3 की पावर 4 इसकी पावर 1/4, तो आपको काफ़ी अच्छे से मालूम है। इसे लिखेंगे 3 की पावर 4 और इनके बीच संबंध किसका होता है, गुणा का, तो गुणा 1/4। ये 4 से 4 खत्म, मिल जाएगा 3 की पावर 1, अर्थात 3 की पावर 1 का मतलब 1। 3 की पावर 1 का मतलब 1। 3 की पावर 1 चाहे जितना भी हो 1, अगर आपको दिया जाए 4 की पावर 1 तो इसका मतलब वही संख्या आएगी। 1 पावर का मतलब कुछ नहीं, तो वही संख्या आ जाएगी। बात समझ आ गई ना? आओ अगला क्वेश्चन देते हैं। 125 की पावर 1/3 का उत्तर कितना? तो हमें नहीं समझ आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो एक विधि होती है फैक्टर करना, यानी गुणन खंड करना। गुणन खंड करो, इसे ऐसी संख्या से काटो कि कट जाए। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, से काटेंगे 5 दूनी बच गया, 2 हो गया 25 पचहम, फिर 5 से काटेंगे तो पचहम, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम। रोको, अब ना काटो, क्योंकि 1 से 5 अब ना कट पाई, फिर वही आवाज। तो काम करो, इधर देखा जाए कितनी बार 5 आया। इसका मतलब इसे लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5। कितनी बार? अभी बताए थे 3 बार का मतलब हुआ 5 की घात कितनी रही होगी? 3। 5 की घात कितनी रही होगी? 3। तो 5 की घात 3 का मतलब 5 × 5 × 5 3 बार। तो इसे हम लिख सकता हूँ 5 की पावर कितना? 3। लेकिन इसकी भी पावर कह रहा कितना है? 1/3। 1/3। तो अब इसे मल्टीप्लाई करा लिया जाए, इसे लिखा जाए 5 की पावर 3 इंटू इसके बीच संबंध किसका होता है? गुणा का, तो 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 5 की पावर 1, अर्थात 5 की पावर 1 का मतलब गुरुजी 5। बात समझ आई? आओ आगे भी समझाते हैं। बात ना समझ आई तो पैसा वापस, है ना? तो चलो देखो अगला दिया जाए आपका 27 की पावर 1/3। तो गुरुजी नहीं समझ आ रहा तो गुरुजी आप तोड़ न लो, इसे तोड़ो, गुणनखंड करो, फैक्टर करो। इसे तोड़ा जाएगा, 2 से काटा जाएगा, कभी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये विषम है। तो ये काम न किया जाए, इसे 3 से काटा जाए, तो 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 9 टाइम, 9 त्रिक 27। फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम, अर्थात 27 को काटा तो 3 की आवश्यकता कितनी बार पड़ी? 3 बार पड़ी, यानी कि इसे हम लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3। 3 बार का मतलब कि इसकी पावर कितना रही होगी गुरुजी? 3। इसकी पावर कितना रही होगी? 3 पावर का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई है। अगर और जल्दी समझना है तो ऐसे समझो, ये 3 कितनी बार है? 3 बार। तो इसकी पावर उतनी ले लो जितनी बार है, मत करो इसे, ठीक? जितनी बार है उतनी पावर ले लेंगे। तो इसे लिखेंगे 3 की पावर कितना? 3, और इसकी पावर कितना? 1/3। यही तो लिखेंगे। यस सर। अब जब ये लिख दिया तो इसे हल करने में क्या जाता है? इतनी देर से बता रहे हैं, इतनी देर से यही तो बताया जा रहा है कि 3 की पावर कितना है? 3, लेकिन इसकी पावर 1/3 है, तो उसका आपस में गुणा, उसका आपस में पता लगता है 3 से 3 कैंसिल, तो बच क्या रहा आपका? 3। इसकी पावर 1 मानो चाहे सबका मालिक एक है। आगे इसी प्रकार दिया जाए आपको 2 की पावर 32 और इसकी पावर दिया जाए 1/5। एक काम ना किया जाए, 32 को तोड़ा जाए, 32 को तोड़ा जाए, बराबर तरीके से तोड़ाई किया जाए। तो 2 को जब तोड़ा जाएगा तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि 32 एक सम संख्या है। भाई सम संख्याएं यही तो होती हैं, 0, 2, 4, 6, 8, यही तो होती है। तो लास्ट में आपको कितना दिख रहा? 2, यानी ये सम, इसे 2 से काट, 2 एकम बच रहा है यहाँ से 1, 2 छम 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके
8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। कटाई तब तक करो जब तक 1 ना आ जाए। कटाई तब तक करो जब तक 1 ना आ जाए। तो अब देखें तो 2 कितनी बार काटा गया तो आया 32, यानी 2 को 5 बार काटा गया। इसका मतलब 2 की घात कितना रही होगी? 2 की घात कितना रही होगी? 5। तो बात यहाँ से मिल गई। बात मिल गई तो बात को पकड़ लिया जाए। पकड़ने के बाद इस 32 को लिखा जाए 2 की पावर कितना गुरुजी? 5, और फिर इसकी पावर है कितना? 1/5। इसे लिखेंगे 2 की पावर 5, 1/5 को लिखेंगे इंटू 1/5। शायद 5 से 5 कटता है, और जब कटता है तो एक बार में कटता है। तो इसकी पावर कछु ना बच रही, कहाँ बच रही गुरुजी? 1, यानी 2 का सिंपल। बात का समझो, बात का समझने की कोशिश किया जाए। पता चल गई ना कैसे हल करते हैं? यस सर। कुछ सीख मिला? यस सर। तो चलो आगे चलते हैं। थोड़ा आप लेवल को अप किया जाए। डाउन अप। डाउन का अप का मतलब हुआ आपको 1 से लेकर लगभग 20 तक या 30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। स्क्वायर याद करना पड़ेगा। फिर 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। जल्दी पकड़ना है तब याद करना पड़ेगा, अगर देर में पकड़ना है तो यही बनाकर आप हल करेंगे, हल हो जाएगा। काम चलाऊ सरकार बना सको तो याद कर लो, अच्छी बात है। अगला देखो। अगला देखने का मतलब ये हुआ जैसे आपको दिया जाए अंडर रूट का भी बता दिए। अच्छा, तो अब आपको एक फार्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर m, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसका मतलब हुआ a की पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो संख्याएं गुणा में हो, दो संख्याएं गुणा में हो और उनका बेस सेम हो, पावर अलग अलग है, तो पावर को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। बात समझ आ गई? जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो इसका रिजल्ट क्या है? गुरु जी बात समझ आ जाएगी। बेस क्या है इसका? सेम है। तो बेस सेम है तो बेस को बेस ही लिखेंगे, पावर को आपस में ऐड कर देंगे, यानी 3 प्लस 5, तो शायद आता है 2 की पावर कितना? 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 2 नहीं आएगा। आगे अगला फार्मूला होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब की देखा जाए गुरुजी तो क्या अलग है? बेस। अब क्या सेम है? पावर। जब बेस अलग पावर सेम, तो बेस का आपस में कर लेंगे गुणा, पावर जो है पावर को पावर रह देंगे। अब इसे एग्जाम्पल से कैसे समझें? एग्जाम्पल ये है कि आपको दिया जाए 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर, आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो बात गुरु जी बन गई। बात ये बन गई कि बेस ये होते हैं, बेस ये होते हैं, जबकि बेस यहाँ अलग है, तो बेस का आपस में कर लेंगे गुणा, और पावर जो है पावर को पावर रहने देंगे, यानी कि तो शायद 3 का 2 से गुणा करते हैं 6 आता है, उसकी पावर 3। आज समझ आ गई? ये 2 फार्मूले आपके इम्पोर्टेंट है, हर जगह इनका यूज है। तो इसके बाद अगला फार्मूला आता है आपका। अगला फार्मूला गुरु जी ये है कि जैसे कहा जाए आपको a की पावर m इक्वल a की पावर n। इसका मतलब कि जब दो चीजें किसमें हो? बराबर में। दो चीज इक्वल में हो, यानी ये इसके बराबर है और इनका बेस क्या है? समान है, लेकिन इनकी पावर घात क्या है? अलग है। जब दो चीजें इक्वल में हो और उनका बेस समान हो, पावर अलग हो, तो पावर आपस में हो जाती हैं बराबर। पावर आपस में हो जाती हैं बराबर। एग्जाम्पल से गुरु जी समझा जाए तो एग्जाम्पल से समझने का मतलब हुआ कि जैसे आपको दे दिया जाए 5 की पावर 6 इक्वल दे दिया जाए 5 की पावर x,
अब यहाँ से पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान कितना होगा, तो डरने की बात नहीं है। जब अपने साथ क्या है फार्मूला, अपने साथ फार्मूला है गुरुजी, यहाँ क्या दिख रहा बेस, और क्या दिख रहा है यहाँ बराबर, तो यानी बेस आपस में क्या है इक्वल है। गुरुजी यही तो बात यहाँ बता रहे थे कि बेस इक्वल है, तो पावर को आपस में क्या कर दो बराबर, बेस इक्वल है तो पावर आपस में बराबर कर दो, था 6 बराबर x, या आप बोल सकते हैं x बराबर, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 6। कितनी देर लगा निकालने में, मुश्किल से 5 सेकंड। अच्छा चलो बताओ फिर, 25 की पावर y इक्वल 25 की पावर 25, इसमें y की वैल्यू कितना होगी, तो मात्र 5 सेकंड में बताओ कितना आएगी 25 ना। कैसे जाने, क्योंकि इसका बेस सेम है और इसके बीच संबंध किसका इक्वल का, y बराबर 25। हाँ तो जब बेस सेम हो इक्वल हो तो पावर आपस में हो जाती है बराबर, y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y की वैल्यू 25। बात समझ आ गई हमें लगता है। तो अगला भी फार्मूला लिख लिया जाए। अगला ये फार्मूला है a की पावर m और इसकी पावर n, तब इसे हम इस प्रकार हल करेंगे, इसे लिखेंगे a की पावर m, इसकी जितनी भी पावरें होंगी सबको आपस में कर लेंगे गुणा, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा a की पावर m इंटू, ये फार्मूला है आपका, समझ आया। जितनी भी पावर होंगी उनको सबको आपस में कर लेंगे गुणा। नहीं समझ आई तो चलें इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। इसे दिया जाए 6 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तब इसे कैसे हल किया जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा 6 की पावर 2, इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 6 की पावर, बात समझ आ गई। तो चलिए अगला भी फार्मूला लिख लिया जाए। अगला फार्मूला ये है आपका, अगला फार्मूला आपका ये है, अगला दिया जाए, लगभग इतने फार्मूलों से आपका काम हो जाए, काफी है ना इतने, हाँ तो इतने जो काफी है तो इनको सिर्फ याद करिए आप, इनको आप माइंड में बार बार लाइए, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं, ऐसे मतलब फार्मूले आप जब तक इन्हें देखेंगे नहीं, इन्हें याद नहीं करेंगे तब तक ये याद नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति की अगर इमेज आपको दिमाग में बैठानी है तो उस व्यक्ति को आप बार बार याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके साथ एक्सीडेंट होता है, अगर आपकी आंखों के सामने होता है तो आप एक्सीडेंट देखते हैं, जब भी आप एक्सीडेंट का नाम सुनते हैं तो आप वही एक्सीडेंट आपके दिमाग में आता है, तो आपको रिवाइज हुआ करता है। तो उसी प्रकार ये सवाल होते हैं, इन्हें बार बार आप देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको ये याद होते जाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो ये भूलते जाएंगे। ठीक, तो जिसे समय दोगे वो तुम्हें भी समय देगा, अगर समय नहीं दोगे तो समय नहीं दोगे। पार्ट 1 आपका खत्म।